हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए आपकी सेवा में हाजिर हूं इंग्लिश की क्लास लेकर। इंग्लिश का डे 4 आज हम लोग करेंगे। अभी तक इंग्लिश में केवल 3 क्लासेस हम लोगों ने डिस्कस की हैं। आई गेट यू रिमाइंड विद दैट। पहली क्लास हम लोगों ने डिस्कस की थी रूट के ऊपर, गॉड से रिलेटेड। दूसरी क्लास हमने डिस्कस की है साइड रूट से रिलेटेड, राइट, मतलब मर्डर से रिलेटेड। और तीसरे दिन हम लोगों ने लॉक पढ़ा था। लॉक मीन्स बोलना। आज की क्लास में डे 4 है, तो मैं हेडिंग बना देता हूं डे 4। आप लोग भी अपनी कॉपी में हेडिंग बना लीजिए। और डे 4 में आज अगला रूट हम लोगों के पास है। आज हम जिस रूट पर बात करेंगे वो रूट होगा ओलॉजी या ग्राफी। अर्थात जिन दो शब्दों में जिस भी शब्द में ओलॉजी या ग्राफी आ जाएगा, that word will have connection with any kind of study। उस शब्द का संबंध किसी ना किसी प्रकार की स्टडी से होगा, अध्ययन से होगा। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये बहुत मोस्ट है और पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि मोस्ट क्यों है उसका इंपॉर्टेंस पहले समझिए। मोस्ट में इसलिए इसको कह रहा हूं कि एक तो ये इंग्लिश में आता है और आज की क्लास से रिलेटेड इंग्लिश में 2 पोर्शन से रिलेटेड आता है। या तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इसको पूछता है या स्पेलिंग्स में पूछता है। इसका सिनोनियम एंटोनियम का भी आपसे नहीं पूछा जाता है। और दूसरा, ये जीएस के लिहाज से भी बहुत मोस्ट है। साइंस में, ज्योग्राफी में हम लोगों से स्टडीज पूछ ली जाती है। एसएससी का पेपर में एक दिन बच्चों को सॉल्व करा रहा था, तो उसमें पूछा हुआ था चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं, कीट पतंगों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आप लोगों के सामने निकल जाते हैं। और साइंस में तो जो बायोलॉजी में एक पूरा पोर्शन ही है स्टडीज के ऊपर। तो आज की जो क्लास है वो 2 in 1 है। मतलब आफ्टर स्टडिंग दिस क्लास यू विल हैव बेनिफिट इन इंग्लिश एज वेल एज इन जीएस। दोनों में आपका लाभ होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी वर्ड में अगर आपको ओलॉजी या ग्राफी मिलेगा तो उस वर्ड का संबंध किससे होगा? स्टडी से होगा। अंडरस्टूड है? पहला वर्ड लेते हैं। पहला वर्ड मैंने आप लोगों के लिए लिया है, इसे याद रखते हैं। चलिए, स्टडी ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब स्टडी मीन्स अध्ययन ऑफ का ह्यूमन लाइफ, मनुष्य के जीवन का। मनुष्य के जीवन के अध्ययन को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। देखो, बाय रूट वैसे भी आप लोग याद रखना, बाय रूट किस लिए आता है? 2 के लिए। तो मनुष्य का जीवन, मनुष्य और जीवन 2 वर्ड हो गए। ह्यूमन वर्ड अलग है, लाइफ वर्ड अलग है। तो मनुष्य के जीवन का अध्ययन क्या कहलाएगा? बायोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बायोलॉजी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ एनिमल्स लाइफ। मैं ट्रिक्स भी आपको बताता चलूंगा ताकि आप लोगों को याद रहे। स्टडी ऑफ एनिमल्स लाइफ कहलाता है जूलॉजी। आप याद रख सकते हो, जू मीन्स, जू क्या होता है? चिड़ियाघर होता है। और जू में एनिमल्स को रखा जाता है, तो एनिमल्स की स्टडी क्या कहलाएगी? जूलॉजी। नेक्स्ट ले लेते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स जानते ही होंगे, पेड़ पौधे, छोटे छोटे पौधे। तो प्लांट्स का जो अध्ययन होता है दैट विल बी कॉल्ड बॉटनी। BOTANY। प्लांट के अध्ययन को बॉटनी कहते हैं। देखो, जब रूट बेस्ड वोकैबुलरी में कभी भी पढ़ाता हूं या कोई भी अंग्रेजी का टीचर रूट बेस्ड वोकैबुलरी पढ़ाता है, तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि सर ने जो रूट बताया है वो हर वर्ड में होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको द वेरी फर्स्ट डे ये बताया था कि जो भी मैं रूट लिखाऊंगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वर्ड स्टडी से रिलेटेड ऐसा हो जिसमें ये आएगा, बल्कि ये जरूरी है कि जिसमें ये दोनों आएंगे उसका संबंध स्टडी से होगा। ठीक है, तो आपको रूट याद रखना है उसका मीनिंग के साथ साथ। क्लियर है? तो 3 वर्ड हमने देखे। स्टडी ऑफ ह्यूमन लाइफ हो गया बायोलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स लाइफ हो गया जूलॉजी, और स्टडी ऑफ प्लांट्स हो गया बॉटनी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड ले लेता हूं बच्चों, स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। मनुष्य के जीवन, मनुष्य के दिमाग और उसके व्यवहार का परीक्षण। दिमाग हो गया माइंड और बिहेवियर हो गया व्यवहार। बिहेवियर एक ऐसा वर्ड है जिसमें अंग्रेजी के 5 वॉवेल आते हैं। ऐसे और भी कई वर्ड होते हैं। एजुकेशन एक ऐसा वर्ड है जिसमें अंग्रेजी के 5 वॉवेल आते हैं। बिहेवियर एक ऐसा वर्ड है जिसमें अंग्रेजी के 5 वॉवेल आते हैं, AEIOU। रीजनिंग, अनरीजनिंग ऐसा वर्ड है जिसमें अंग्रेजी के 5 वॉवेल आते हैं, अनरीजनिंग। और बच्चों, एक मैं मजेदार बात आपको ये बताता हूं, अंग्रेजी में इकलौता एक वर्ड ऐसा है जिसमें 5 वॉवेल क्रम से आते हैं। एब्स्टीमियस, ABSTEMIOUS। आगे पढ़ाऊंगा मैं इसको, जो खाने से संबंधित वर्ड आपको पढ़ाऊंगा, तब मैं पूरी सीरीज ये इसकी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। फिलहाल मैं आपको बता दूं, एब्स्टीमियस एक ऐसा वर्ड है जिसमें 5 वॉवेल क्रम में है।
पांचों वॉवेल एक क्रम में है, ए ई आई ओ यू। एब्स्टेमियस मीन्स होता है अल्पहारी, अल्पहारी मीन्स कम खाने वाला। द पर्सन हु ईट्स द फ्यू फूड विल बी कॉल्ड एब्स्टेमियस पर्सनालिटी। ठीक है, जैसे जो वुमेन होती हैं वो मैन की अपेक्षा कम खाती है। ठीक है, तो वुमेन आर एब्स्टेमियस कंपेयर टू मैन। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। देखो, तो स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर कहलाता है साइकोलॉजी। PSYCHOLOGY। स्पेलिंग इज डैम इंपॉर्टेंट, बहुत आती है स्पेलिंग, बहुत मोस्ट है साइकोलॉजी की। PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान, इंसान के दिमाग और उसके व्यवहार का जो परीक्षण होता है वो साइकोलॉजी होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड मैंने लिखा स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स। एंशिएंट थिंग्स मतलब एंशिएंट होता है प्राचीन, थिंग्स होती हैं वस्तुएं। पुरातत्व विभाग मतलब पुरातत्व मतलब पुरानी चीजों से रिलेटेड जो अध्ययन होता है उसको एक वर्ड में कहते हैं आर्कियोलॉजी। क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी, स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स, पुरानी चीजों का। जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई ऐसा न्यूज आपको मिला कि कहीं सोना दबा हुआ है नीचे पृथ्वी में, नीचे कहीं किसी गांव के नीचे सोना दबा हुआ है, तो उसका जो परीक्षण कराएगी गवर्नमेंट, तो जो परीक्षण होगा जो आदिकाल से, जैसे आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते हो कि वैदिक सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, तो ये खोज जो होती है पुराने चीजों की, उनको हम एक वर्ड में आर्कियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट, आर्कियो रूट याद रखना। आर्कियो रूट हमेशा एंशिएंट चीजों के लिए आता है। आर्कियो जहां दिख जाए समझ जाना एंशिएंट है, मतलब पुरानी चीज है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला वर्ड मैंने लिया स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मानवता का अध्ययन, मनुष्यता का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी याद रखना, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो रूट जो आता है ना, ANTHRO, ओ तो लगे, एंथ्रो रूट जो आता है ANTHRO, वो मानवता के लिए आता है, मैनकाइंड के लिए आता है। तो स्टडी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विल बी कॉल्ड, स्टडी ऑफ मैनकाइंड विल बी कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, क्या कहलाएगा? एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट लेते हैं स्टडी ऑफ मैनकाइंड के बाद अगला वर्ड ले लेते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट तो जानते हैं ना, दिस वर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों, ये बहुत आता है, ये कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। इंसेक्ट होते हैं कीड़े मकोड़े, तो इंसेक्ट्स का जो अध्ययन होता है विल बी कॉल्ड इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी, इंटोमो ईंट में रहते हैं, इंटो में, इंटो जानते हैं ना, गांव देहात में ईंट को ईंट कहते हैं कुछ लोग, इंटो में। ठीक है, तो इंटोमोलॉजी कीड़े मकोड़े जो होते हैं, कहीं बहुत सारी ईंट इकट्ठी करके रख दो, पत्थर रख दो, रेत रख दो, उसमें जब आप उठाओगे तो उसमें बहुत कीड़े मकोड़े निकलते हैं। तो इंटोमोलॉजी याद रखना, स्टडी ऑफ इंसेक्ट विल बी कॉल्ड इंटोमोलॉजी। कीड़े मकोड़ों का अध्ययन इंटोमोलॉजी कहलाएगा। मिटा दो इसे, आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे वर्ड में आज आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ाने वाला हूं। आगे चलते हैं, देखो यहां तक हमारा हो गया। अगला वर्ड देखते हैं, दिस इज 8 होगा ना आई थिंक। स्टडी ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, देखो जब आप नोट्स बना रहे होंगे ना, तो नोट्स में जो मैं रूट बोलता रहता हूं कई बार, उन रूट्स को लिख लेना कहीं पे ना, अलग से लिखते चले जाना, तो याद रहेंगे फिर वो आपको। क्लियर है बात? तो मैंने बताया स्टडी ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। याद रखना, ब्यूटीफुल के लिए एक रूट आता है कैली, CALLI। कैली वर्ड जहां आ जाएगा उस वर्ड का संबंध हमेशा ब्यूटीफुल से होगा। ठीक है, तो कैलीग्राफी होती है वो अध्ययन जिसमें सुंदर लेख का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग विल बी कॉल्ड कैलीग्राफी। क्या कहेंगे एक वर्ड में? कैलीग्राफी। और जिसका लेख बहुत अच्छा होता है, जिसकी राइटिंग बहुत सुपर्ब होती है, यू एंजॉय, यू अप्रिशिएट द राइटिंग ऑफ एनीबॉडी, ही विल बी कॉल्ड कैलीग्राफिस्ट। उसको एक वर्ड में क्या कहेंगे आप? कैलीग्राफिस्ट। द पर्सन हु हैज ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग विल बी कॉल्ड कैलीग्राफिस्ट। स्टेनो में पूछा हुआ है SSC में एक बार, वन वर्ड में। नेक्स्ट आ जाइए, स्टडी ऑफ बैड हैंडराइटिंग। कोई घसीट मार है भैया, बहुत होते हैं ऐसे जिनकी हैंडराइटिंग बहुत खराब होती है, बैड हैंडराइटिंग। तो जिनकी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा खराब है विल बी कॉल्ड कैकोग्राफी। जिनकी खराब है उनको कैकोग्राफिस्ट कहते हैं, और जो अध्ययन है वो कैकोग्राफी है। ठीक है, तो कैको रूट हमारे लिए किस चीज के लिए स्टैंड करेगा? बैड के लिए। नहीं कैको वर्ड आ जाएगा, समझ जाना बैड से संबंध है। तो कैकोग्राफी होता है बैड हैंडराइटिंग का अध्ययन, और ऐसा जिसकी हैंडराइटिंग बहुत खराब होती है, मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो जिसकी हैंडराइटिंग बहुत खराब होती है उसको कैकोग्राफी बोलते हैं, कैकोग्राफिस्ट बोलते हैं। अच्छा, अंग्रेजी में एक बार ये स्टेनो में पूछा था, पर्सन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स।
जिसकी स्पेलिंग्स बहुत खराब होती है, जिसकी स्पेलिंग सही नहीं होती, उसको हम एक वर्ड में कैकोग्राफिस्ट कहते हैं। हैंडराइटिंग तो गंदी है ही, स्पेलिंग भी अच्छी नहीं लिखता है छोटी छोटी चीजों की। अब मैं एक बार ऑफलाइन क्लास ले रहा था तो इंग्लिश में एक लड़का पढ़ने आया और मुझसे कहता है, मैं कोई वर्ड बोल रहा था सर, मैंने बोला ही मैट टू अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो बोला सर गर्ल की स्पेलिंग बता दीजिए। तो क्या कहोगे उस लड़के को, द पर्सन हु डज नॉट नो द स्पेलिंग ऑफ गर्ल, तो उसको आप एक वर्ड में क्या कहोगे, ही इज कैकोग्राफिस्ट। द पर्सन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स विल बी कॉल्ड कैकोग्राफिस्ट। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, स्टडी ऑफ बर्ड्स, BIRDS। बर्ड्स जानते हैं, चिड़िया, पक्षी। तो चिड़ियों का, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। देखो ओरनी मोरनी, ओरनी मोरनी ऐसे याद रखना। मोरनी जो होती है, मोर की वाइफ, मोरनी जो होती है वो बर्ड होती है। तो बर्ड्स का जो अध्ययन होता है वो ऑर्निथोलॉजी होता है। मोरनी से ओरनी याद रख लेना। तो ऑर्निथोलॉजी विल बी कॉल्ड स्टडी ऑफ बर्ड्स। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड हमने ले लिया स्टडी ऑफ माउंटेन्स। MOUNTAINS, माउंटेन्स। माउंटेन्स समझते हैं, स्टडी ऑफ माउंटेन्स, पर्वत। पर्वतों का अध्ययन कहलाता है ओरालॉजी। ओरालॉजी, ठीक है, ओरालॉजी। जहां पर बहुत ऊंचाई पर कोई पर्वत है, पर्वत तो होते ही ऊंचाई पे है, तो ऊंचाई का अध्ययन, पर्वतों का अध्ययन क्या कहलाएगा, एक वर्ड में ओरालॉजी कहलाएगा। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ। मोस्ट है भैया, बहुत बार आया है ये, हिंदी में भी, मतलब GS में भी आया है हिंदी वाले पोर्शन में, और इंग्लिश में तो आता ही है। स्टडी ऑफ रॉक्स। रॉक्स मतलब चट्टाने। तो चट्टानों का अध्ययन कहलाता है भैया पेट्रोलॉजी। क्या कहलाता है, पेट्रोलॉजी। PETROLOGY, पेट्रोल। देखो जहां पेट्रोल से नहीं चढ़ सकते वो पेट्रोलॉजी हो गया, ऐसे ट्रिक वाइज याद कर सकते हो। क्या आप चट्टान पर पेट्रोल से चढ़ जाओगे, नहीं, पेट्रोल मतलब बाइक से नहीं जा सकते ना, तो द वेयर यू कांट गो बाय पेट्रोल दैट विल बी कॉल्ड पेट्रोलॉजी, राइट। पेट्रोल से पेट्रोलॉजी याद रखना। स्टडी ऑफ रॉक्स विल बी कॉल्ड पेट्रोलॉजी। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स मतलब शब्द। शब्दों का अध्ययन कहलाता है एटाइमोलॉजी। एटाइमोलॉजी। स्टडी ऑफ वर्ड्स विल बी कॉल्ड एटाइमोलॉजी। एटाइमोलॉजी समझते हैं, जो शब्दों का अध्ययन होगा, ठीक है। शब्दों के अध्ययन को एक वर्ड में एटाइमोलॉजी कहते हैं। देखो शब्दों से एक और आ जाएगा, स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड स्पीचेस। स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड स्पीचेस। तो लैंग्वेज और स्पीचेस मतलब भाषा और भाषणों के अध्ययन को एक वर्ड में कहते हैं फिलोलॉजी। देखो सारे वर्ड्स में क्या आता जा रहा है, लॉजी आता जा रहा है, तो याद रखना फिलोलॉजी विल बी कॉल्ड फिलॉसफी। कहते ना यार ज्यादा फिलॉसफी ना दिखो, फिलॉसफी या ज्यादा फिलोसफर ना बनो, तो फिलॉसफी, फिलोसफर ये सारे शब्द शिक्षा से संबंधित हो गए। तो स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड स्पीचेस विल बी कॉल्ड फिलोलॉजी। याद रहेगा। आगे बेटा दो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो भैया, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। मजा आ रहा होगा, आप पढ़ रहे होंगे। देखो भैया चीजें याद तो करनी पड़ती हैं, अंग्रेजी हो, GS हो, मैथ्स हो, कुछ भी चीजें हो। until you don't study until you study hard you won't get anything, ठीक है। मेहनत से जब तक नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं मिलने वाला है भाई। देखो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, बात बड़ी ध्यान पूर्वक आप लोग समझ लेना। और एक बात और बताता हूं, सफलता जो होती है भैया वो अनाथ होती है। असफलता जो होती है वो अनाथ होती है, सफलता के बहुत सगे संबंधी होते हैं। अगर आप सफल हो जाएंगे जीवन में तो बहुत रिलेटिव आपको मिल जाएंगे, बहुत दोस्त बन जाएंगे, बहुत संबंधी बन जाएंगे। इफ यू आर अनसक्सेसफुल इन द लाइफ, कोई पास नहीं आने वाला है। तो इसलिए मेहनत करिए, अपनी मेहनत ही अपनी होती है। खूब मेहनत दिल लगाकर पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और लॉकडाउन पीरियड है, और करोगे भी क्या, लॉकडाउन में घर में रहना है तो घर में रहिए, तो पढ़िए मेरे हिसाब से। कई बार बच्चों को लगता है सर मैं किसी दिन लाइव सेशन लेकर आऊंगा फेसबुक पर, या तो अपने आएंगे अपनी आईडी पर, या फिर यूट्यूब पर किसी दिन इसी के लिए वीडियो बनाएंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे हमें पढ़ना है इस लॉकडाउन पीरियड में, अपने टाइम का यूटिलाइजेशन क्या हो, और हम चीजों को क्या शेड्यूल अपना सेट करें कि स्टूडेंट के वो दिन में पढ़ सके 8-10 घंटे, ठीक है। 7-8 घंटे ऑन मार्जिन पढ़ना ही चाहिए कंपटीशन की तैयारी करने वाले लड़के को। बढ़ जाए आगे, चलो खैर अगला वर्ड लेते हैं। कितने 15 हो गए थे ना शायद। चलो नेक्स्ट जितने भी थे अगला वर्ड ले लेते हैं। स्टडी ऑफ वाइन। वाइन मीन्स शराब। सरकार भी बड़ी सीरियस है इसको लेके आजकल। तो स्टडी ऑफ वाइन विल बी कॉल्ड इनोलॉजी। याद रखना, इनो डाल के जो लोग पीते हैं ऐसे याद रखना। कुछ लोग शराब कैसे पीते हैं,
इनो मिलाकर पीते हैं उसमें, ठीक है। तो गाना सुना है, वो सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में, मैं पी गया मिलाकर जवानी शराब में, गाना है, इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना, ठीक है। तो कुछ लोग इनो डाल के, इनो मिलाकर पीते हैं, तो उन लोगों को आप एक वर्ड में उस स्टडी ऑफ वाइन, इनो से याद रख सकते हैं, इनोलॉजी होगा, स्टडी ऑफ वाइन। वाइन के ऊपर किसी दिन और बहुत सारे वर्ड पढ़ाऊंगा, जो लोग बिल्कुल नहीं करते हैं उनको क्या कहते हैं, जो बहुत ज्यादा करते हैं उनको क्या कहते हैं, जो ऑन मार्जिन करते हैं उनको क्या कहते हैं, जो ओकेजनली करते हैं, सारी चीजें हम इंग्लिश की क्लासेस में डिस्कस करेंगे बड़े मजे से। आगे बढ़ते हैं, देखो स्टडी ऑफ वाइन के बाद अगला लेते हैं स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट समझते हैं, इन्वायरमेंट मींस पर्यावरण, तो पर्यावरण का अध्ययन क्या रहता है, इकोलॉजी। स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट विल बी कॉल्ड इकोलॉजी। नेक्स्ट लेते हैं स्टडी ऑफ डिफरेंट रेसेस ऑफ पीपल। थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं, याद रखना, डिफरेंट रेसेस ऑफ पीपल। मैं इसलिए बोल रहा हूं, अगर किसी को देखने में या प्रॉब्लम है बोर्ड पे या दिक्कत है कोई, तो वो मेरी भाषा को सुनता रहे ध्यान से। स्टडी ऑफ डिफरेंट रेसेस, रेसेस होती है प्रजाति, तो डिफरेंट रेसेस ऑफ पीपल, अलग अलग प्रजातियों के लोगों का अध्ययन करना, तो उसको सोशलिस्ट जो लोग होते हैं वो ज्यादातर करते हैं। तो स्टडी ऑफ डिफरेंट रेसेस ऑफ पीपल विल बी कॉल्ड इथनोलॉजी। क्या कहेंगे उसे एक वर्ड में, इथनोलॉजी कहेंगे, ETHNOLOGY, इथनोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, FRUITS, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फलों का अध्ययन, फ्रूट्स फल होते हैं, तो फलों का अध्ययन एक वर्ड में, दो वर्ड होते हैं देखो फलों के अध्ययन के लिए। स्टडी ऑफ फ्रूट्स विल बी कॉल्ड पोमोलॉजी और कार्पोलॉजी। ये कार्पोलॉजी वर्ड भी बहुत मोस्ट है भैया, ये अभी पूछा एक बार SSC CGL ने, उसने दिया स्टडी ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, और उसने पोमोलॉजी ऑप्शन ही नहीं दिया, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट कंफ्यूज्ड, क्योंकि ज्यादातर जो बुक्स में आपको मिलेगा वो पोमोलॉजी मिलेगा, ठीक है। कार्पोलॉजी नया वर्ड है, याद रखना, ये SSC ने दिया, इससे पहले बहुत ही कम टीचर्स कार्पोलॉजी पढ़ाते थे, तो मैं खुद भी पोमोलॉजी ही लिखवाता था बच्चों को, लेकिन उस पेपर को सॉल्व कराने के बाद मैंने कार्पोलॉजी भी उसमें जोड़ दिया। कार्पोलॉजी इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फलों का अध्ययन। नेक्स्ट लेते हैं स्टडी ऑफ फ्रूट्स के बाद ले लेते हैं तो फ्लावर ले लेते हैं, चलो स्टडी ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स समझते हैं, फूल, फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। देखो वो एक मैनकाइंड के लिए वर्ड था एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो ROPOLOGY था, ये एंथोलॉजी है, ANTHOLOGY, एंथोलॉजी विल बी कॉल्ड स्टडी ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट लेते हैं स्टडी ऑफ स्टार्स। स्टार्स मतलब तारे, तारों का अध्ययन कहलाता है एस्ट्रोनॉमी, ASTRONOMY, एस्ट्रोनॉमी। क्या कहलाता है, एस्ट्रोनॉमी। स्टडी ऑफ स्टार्स विल बी कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। देखो एस्ट्रो रूट भी स्टार्स के लिए आता है। एक वर्ड आपने पढ़ा होगा एस्ट्रोलॉजी, पढ़ा है ना। एस्ट्रोलॉजी होता है ज्योतिष, आगे की बात, जो फ्यूचर की बात आपको बता दे, तो एस्ट्रोलॉजी का सिनोनियम भी हो जाएगा। स्टडी ऑफ स्टार्स विल बी कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। और इससे कई सारे वर्ड में और एक दो वर्ड बता देता हूं। देखो एस्ट्रोनॉमी हो गया भविष्य के बारे में अध्ययन। एक वर्ड होता है पामिस्ट, PALMIST, पामिस्ट। पामिस्ट होता है जो हाथ देखकर किसी का भविष्य बताता है। वन हु टेल्स द फेट बाय सीइंग हैंड, जो हाथ देखकर, हाथ की रेखाएं देखकर किसी का भविष्य बता रहा है, उस इंसान को आप एक वर्ड में क्या कहेंगे, पामिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पामिस्ट। तो एस्ट्रोलॉजर का ये सिनोनियम भी हो जाएगा पामिस्ट। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर इसको मैं मिटा दूंगा। ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। चलिए आगे लेते हैं स्टडी ऑफ मेडिकल रेमेडीज। रेमेडीज होते हैं इलाज, रेमेडीज को क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट, इलाज, राइट। तो स्टडी ऑफ मेडिकल रेमेडीज विल बी कॉल्ड एकोलॉजी। क्या कहते हैं उसको, एकोलॉजी। स्टडी ऑफ मेडिकल रेमेडीज। देखो रेमेडी कई वर्ड होते हैं। एक इलाज के लिए एक वर्ड आपने पढ़ा होगा ट्रीटमेंट, TREATMENT, ट्रीटमेंट। एक हो गया रेमेडी, REMEDY। एक वर्ड और होता है क्योर, CURE। इन सारे शब्दों का संबंध इलाज से ही होता है। ये सिनोनियम का पैकेज आपका तैयार हो गया। प्रधानमंत्री जी भी ना 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रहे हैं, पता नहीं क्या मिलेगा किसी को, लेकिन हमारे लिए पैकेज क्या था, इलाज का पैकेज है आपके पास। ट्रीटमेंट, रेमेडी और क्योर, इन तीनों शब्दों का संबंध इलाज से ही होता है।
अंडरस्टूड है बात? आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ मेडिकल रेमेडीज विल बी कॉल्ड एकोलॉजी। आगे बढ़ रहे हैं। स्टडी ऑफ कॉइन्स, COINS। देखो, स्टडी ऑफ कॉइन्स होते हैं सिक्के, तो सिक्कों का अध्ययन होता है न्यूमिस्मैटिक्स, न्यूमिस्मैटिक्स। और करने वाले को कहते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट, न्यूमिस्मैटिस्ट। ये न्यूमिस्मैटिस्ट जो है ना, एक पर्सन के लिए यूज होता है। द पर्सन हु स्टडीज ऑफ कॉइन्स विल बी कॉल्ड न्यूमिस्मैटिस्ट। एसएससी ने पूछा है। और द स्टडी ऑफ कॉइन्स न्यूमिस्मैटिक्स। एक मेरे मित्र हैं, वो एक बार मेरे इंस्टीट्यूट पर आए, तो वो मुझसे आगे कहते हैं कि यार नजीबाबाद में देखो, जो लोग बाहर के देख रहे हैं वीडियो को मैं बता दूं, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूं नाइस कोचिंग सेंटर के नाम से। नजीबाबाद एक तहसील पड़ती है वेस्ट यूपी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में। तो वो मुझसे कहते हैं यार नजीबाबाद में सबसे पुराने सिक्कों की दुकान कहाँ है जहां पर पुराने सिक्के मिल जाए। मैं बोला तुम क्या करोगे भाई उनका? तो उन्होंने कहा कि मुझे शौक है, मैं जहां भी जाता हूं तो पुराने सिक्के तलाश करता हूं। तो मैंने किसी से पूछा यहाँ, तो उन्होंने बताया बर्तन वालों के पास पहुंच जाओ, उनके पास मिल सकते हैं। तो वहां गए, उन्होंने कई प्रकार के वहां पुराने 10 के सिक्के, 10 पैसे चलते थे, 20 पैसे, 5 पैसे के सिक्के उन्हें मिल गए और उन्होंने इकट्ठे कर लिए। तो मैं तब से उनका एग्जाम्पल देता हूं, तो उनको न्यूमिस्मैटिस्ट आप कह सकते हो। ऐसे इंसान को न्यूमिस्मैटिस्ट कहते हैं या फिर न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स। अगला पढ़ लेते हैं। स्टडी ऑफ स्किन। स्टडी ऑफ स्किन, स्किन मतलब त्वचा। त्वचा का अध्ययन कहलाता है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी क्या बोलते हैं इसको? डर्मेटोलॉजी। देखो, जब स्किन की बात होती है ना, तो हम लोग डरते हैं, कहते हैं ना भाई स्किन पे कोई ऐसी वैसी चीज ना लगा लो, स्किन खराब हो जाएगी। तो डर होता है स्किन को लेके। तो याद रखना, स्टडी ऑफ स्किन विल बी कॉल्ड, की नहीं है बच्चा, ये डी है, डर्मेटोलॉजी। राइट, आगे बढ़े। अगला वर्ड है स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टाम्प्स। पोस्टेज स्टाम्प्स, डाक टिकट जो होते हैं उनका अध्ययन कहलाता है फिलेटली। फिलेटली, ठीक है। और करने वाले को कहते हैं फिलेटलिस्ट। फिलेटलिस्ट, करने वाले को, ये पर्सन के लिए यूज होता है, ठीक है। स्टडी जो है उसको तो कहते हैं पोस्टेज स्टाम्प की स्टडी को फिलेटली, और करने वाले को बोलते हैं फिलेटलिस्ट। द पर्सन हु स्टडीज ऑफ पोस्टेज स्टाम्प्स विल बी कॉल्ड फिलेटलिस्ट पर्सनालिटी, ठीक है। उसको हम एक वर्ड में फिलेटलिस्ट कहते हैं। जो करता है वो फिलेटलिस्ट होता है, और स्टडी जो होती है वो फिलेटली होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्टडी ऑफ हार्ट, HEART, हृदय। हृदय का जो अध्ययन होता है विल बी कॉल्ड कार्डियोलॉजी। CARDEOLOGY, कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट विल बी कॉल्ड कार्डियोलॉजी, और करने वाले को कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। डॉक्टर को भी यही कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। हार्ट स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं? मैं एक क्लास आपके लिए ना डॉक्टर और डिसीजेस के लिए भी लेकर आऊंगा, देखते रहो आगे आगे होता है क्या बॉस। बहुत कुछ है इंग्लिश में पढ़ने के लिए। बहुत बच्चे कहते हैं अंग्रेजी टफ लगती है, मुझे बड़ी आसान लगती है, क्योंकि हम देखो, मन के हारे हार, मन के जीते जीत होती है। अगर आपने कोई चीज मन से सोच ली कि टफ है तो टफ है, और अगर आपने सोच ली आसान है तो आसान है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल खुद भी कहता है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल की स्पेलिंग को ध्यान से देखना, IMPOSSIBLE, तो वो खुद ही कहता है कि आई एम पॉसिबल। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द लाइफ, ठीक है। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से पाना चाहते हैं तो पूरी कायनात भी उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। तो आप अगर शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं तो कोई ताकत नहीं है आपकी नौकरी लगने से रुक जाए। आई मेक यू श्योर, हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ तैयारी करते रहिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो खैर चलो आगे बढ़ते हैं। हम आगे बात कर रहे थे कार्डियोलॉजी के बारे में। तो कार्डियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ हार्ट, और डॉक्टर ऑफ हार्ट को कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। चलो भैया इसका स्क्रीनशॉट जल्दी फटाफट ले लो, आगे बढ़ना है फिर। चलो नोट्स बना रहे हो ना, नोट्स बनाते रहो, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट ले लो, स्टडी ऑफ एग्स। स्टडी ऑफ एग्स, अंडा, जानते हैं ना अंडा, अंडे की स्टडी को कहते हैं ओलॉजी। क्या कहते हैं? ओलॉजी। स्टडी ऑफ फूड। फूड जानते हैं ना, फूड मतलब खाना। तो खाने का जो अध्ययन होता है उसे हम एक वर्ड में कहते हैं ब्रोमेटोलॉजी। ब्रोमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? ब्रोमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ फूड विल बी कॉल्ड ब्रोमेटोलॉजी।
देखो खाने का जो अध्ययन होता है उसको हम ब्रोमेटोलॉजी कहेंगे। खाने से रिलेटेड चीजें, देखो रोटी कपड़ा मकान 3 चीज आदमी की बेसिक जरूरतें हैं, तो खाने के लिए जो अध्ययन करते हैं लोग उनको हम एक वर्ड में ब्रोमेटोलॉजी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं स्टडी ऑफ लाइट। स्टडी ऑफ लाइट, लाइट मतलब प्रकाश। प्रकाश के अध्ययन को कहते हैं ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स, OPTICS। ऑप्टिक्स विल बी कॉल्ड स्टडी ऑफ लाइट। एंड इन द लास्ट आखिरी वर्ड चलो आज के लिए ले लेते हैं, स्टडी ऑफ क्लाउड। भैया बादलों का आपने देखा ही है सीन, आजकल बारिश बहुत हो रही है, बाहर भी बारिश इस समय शायद हो रही होगी। जब मैं वीडियो बनाना शुरू किया था उस समय हालात कुछ बारिश के ही थे। तो स्टडी ऑफ क्लाउड्स, बादलों का अध्ययन कहलाता है नीफोलॉजी। नीफोलॉजी, राइट। तो क्लियर हो गई ये बात? तो भैया देखो ऐसा है कि आप लोग तैयारी मेहनत से करते रहिए अंग्रेजी में, रूट बेस हम वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं और नोट्स बनाते रहिएगा। 30 दिन तक हम पढ़ेंगे, बहुत सारा मिर्च मसाला आपके पास अंग्रेजी में तैयार हो जाएगा 30 दिन के भीतर, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है ओलॉजी रूट को या ग्राफी रूट को, जिसका संबंध सीधा होता है स्टडी से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई की क्लास आपकी समझ में आई होगी, और अगर कोई समस्या क्लास में आपको लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दिया करें, तो हम प्रयास करेंगे कि चीजों को सुधारा जाए, ठीक है। तो भैया ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए।